जो है पंडित जी सीधी बात करते हैं। अरे पंडित आई आज हमारे जजमान आ रहे हैं, बढ़िया खाना वाना बना लियो, भोजन रोजन करा दियो, हम जा रहे हैं कथा सुनाने। अब पंडिताइन कहे कि तुम्हारे घर तो रोज जजमान आते रहते हैं, मेरे पास तो नहीं इतना समय, मैं भी काम करूंगी, इतने इतने घर में काम है, मेरे को नहीं खिलाना पिलाना, तुम समझो अपना। पंडित जी परेशान, सीधा कहते तो ऐसे जवाब मिलता। अब पंडित जी ने युक्ति लगाई कि अब उल्टी बात कहेंगे। कुछ दिन बीता, फिर आने वाले थे मेहमान जजमान लोग। पंडित जी ने कहा, अरे पंडित आई आज कुछ जजमान आ रहे हैं हमारे यहाँ, मैं जा रहा हूँ पूजा करने, लेकिन आएंगे तुमको बैठने को मत बोलना, न खाना खिलाना, कुछ भी मत कराना, और उनको बोल देना कि मैं नहीं हूँ घर में, ऐसे करके भेज देना। पंडिताई बोली, अच्छा जजमान आ रहे हैं, मैं कैसे नहीं खिलाऊंगी, आएंगे तुमको बैठाऊंगी और बढ़िया खिलाऊंगी पिलाऊंगी। मेहमानों के साथ कभी ऐसा किया जाता है? ऐसे करके पंडिताई जी बोली, अब जो है महाराज जी समझ गए, हमेशा उल्टी बात करे तो सीधी सीधी काम जो है करने लगे। अब एक दिन पंडित जी को कुंभ का लगा, हरिद्वार में कुंभ के मेले में जाना था। पंडित जी ने कहा, देवी मैं जा रहा हूँ कुंभ स्नान करने जाऊंगा, लेकिन तुमको नहीं जाना, तुम घर में रहो आराम से। अरे मैं कैसे नहीं जाऊंगी, कभी तीर्थ कोई अकेले करते हैं क्या, पति पत्नी दोनों करेंगे। बोले अच्छा। फिर क्या था, पंडिताई तैयार होगी, पंडित जी तैयार ही करना चाहते थे, दोनों तैयार हो गए, बढ़िया ऐसे बात करते करते जो है पहुंच गए कहाँ, गंगा में स्नान किए। पंडित जी महाराज स्नान किए, और गंगा के स्नान के प्रभाव से पंडित जी महाराज के मुख से जब स्नान करने पंडिताइन जी जा रही थी, तो सीधी सीधी बात निकल गई, सच्ची सच्ची। अरे पंडिताइन ज्यादा दूर मत जाइयो, जल की धारा बहुत तेज है, बाल्टी ले लो, बाल्टी से नहा लो। कहती है कि इतने दूर से मैं आई हूँ कि बाल्टी से नहाए में आई हूँ, मैं जाऊंगी बीच धारे में और वहीं से स्नान करूंगी। और जैसे बीच धार में जाती स्नान करने के लिए, पंडिताइन जी जल की धारा में भी राधे राधे। तो कुछ लोगों को जो है कहने का मतलब ये है कि कुछ लोगों को जो है उल्टी बात ही समझ में आती है। तो दैत्यों को यहाँ पे उल्टी बात समझ में आई तो मुख की तरफ जो है पकड़े। भगवान बोले मुख की तरफ तुम पकड़ोगे, बोले कि हम ही पकड़ेंगे। अब मंदराचल पर्वत को जैसे रखा है उसमें समुद्र में जो डूबने लगा, जैसे डूबने लगा सब कोई बोले संभालो संभालो, तो समुद्र में डूब जाएगा। भगवान ने दिव्य कच्छप अवतार धारण किया है और अपने पीठ में जो है मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया है। बोलो कच्छप भगवान की जय। भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया और पीठ में मंदराचल पर्वत को धारण किया और दिव्य समुद्र मंथन जो है प्रारंभ होता है। और जैसे समुद्र मंथन हुआ, सबसे पहले कालकूट विष जो है प्रकट हो जाता है। कभी कोई कहते हैं क्या करें, बोले भोलेनाथ की शरण में चलो, विष को इकट्ठा किए और भोलेनाथ से जो प्रार्थना करने लगते हैं कि देव देव महादेव भोगात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना विषाद। हे प्रभु रक्षा करिए हमारे इस विष से। जाके बहुत निवेदन किया, भोलेनाथ ने अपने करतल में विष को लिया है और रा कहा है, रा कह के मुख खोला है और मुख में लिया है, और जैसे माँ कहा है मुख को बंद किया है और कंठ में ही धारण कर लिया है। अंदर सोचे मेरे राम जी रहते हैं, अंदर जाएगा विष तो राम जी को कष्ट होगा, इसलिए कंठ में ही धर लिया, नीचे नहीं उतारा। भगवान भोलेनाथ का गला नीला हो गया और भोलेनाथ का नाम क्या हो गया, नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की। इस प्रकार से भगवान शंकर में और राम जी में कोई अंतर नहीं है। राम जी के हृदय में कौन रहते हैं? शंकर जी, और शंकर जी के हृदय में राम जी की हरि। इस प्रकार से फिर से समुद्र मंथन होता है, कामधेनु गाय प्रकट हो जाती है। सभी ऋषियों को जो है कामधेनु गाय जो है प्रदान कर दिया जाता है। फिर मंथन किए चंद्रमा प्रकट हुआ, जिसे भोलेनाथ को दे दिया गया। भोलेनाथ ने जो मस्तक में धारण कर लिया। फिर से मंथन किया, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, राजा बलि को दे दिया गया। फिर से मंथन हुआ, ऐरावत हाथी निकला, जिसको जो है इंद्र को दे दिया जाता है।
कौस्तुभ मणि निकली नारायण के जो कंठ में स्थापित जो है कर दिया जाता है। ब्रह्मादि अप्सराएं निकलती है, स्वर्ग लोक में भेज दिया जाता है। परिजात वृक्ष निकला, उसको भी स्वर्ग लोक में जो स्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार से अब की बार फिर मंथन हुआ, अचानक से बिजली चमकी और साक्षात श्री लक्ष्मी मैया जो है प्रकट हो जाती है। बोलो लक्ष्मी मैया की। अंगम हरे पुलक भूषण आश्रयन्ते भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मंगलगास्तु मंगल देवताया। और लक्ष्मी मैया का इतना दिव्य स्वरूप है, सभी लक्ष्मी मैया को देख करके मोहित हो जाते हैं। जितने देवता ऋषि बड़े बड़े थे सब दैत्य सब मोहित हो जाते हैं। भगवान बोले ऐसा करो, क्योंकि लक्ष्मी मैया जयमाला लेके प्रकट हुई थी, जिसके गले में डाल दे उसी के हो जाएगा। जयमाला लेके जैसे लक्ष्मी प्रकट हुई, भगवान बोले सब वो एक लाइन से बैठ जाओ। लाइन में सबसे पहले कौन आगे बैठे? दुर्वासा ऋषि जमीन का गाड़ के बैठ गए हैं। लक्ष्मी मैया ने जाके दुर्वासा ऋषि को देखा, बोले भैया बड़ा तपस्वी है, लेकिन इनका क्रोध तो इनके नाक में ही रखा है, इसलिए ठीक नहीं है। फिर आगे बढ़े तो भोलेनाथ बैठे हैं, भोलेनाथ के स्वरूप को देखा, कहा भैया ये भी बड़ा तपस्वी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इनका रूप अमंगल है, सर्पों की माला पहने रहता है, मरघट का जो है पाउडर लगाता है, इसलिए ये ठीक नहीं है। लेकिन आगे गए तो भगवान विष्णु को देखा, विष्णु जी को देख करके मोहित हो जाती है। लेकिन बोली सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इसमें जो है एक दोष है, दूषण है। बोले क्या? बोले सब जैसे मेरे तरफ टुकुर टुकुर देख रहे थे, ये नहीं देख रहा है। फिर अंत में कहा ये दूषण नहीं है, ये भी भूषण ही है। और नारायण के गले में जो है जयमाला लक्ष्मी मैया डाल देती है कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। लक्ष्मी मैया तो हमेशा नारायण की है। जो हाथ धो के लक्ष्मी मैया के पीछे भागता है, लक्ष्मी मैया जो है कभी उसकी तरफ नहीं जाती है। और जो लक्ष्मी जी की उपेक्षा करके बैठ जाता है, लक्ष्मी उसी की तरफ जाती है। यहाँ ये कहना चाहते हैं। इस प्रकार से फिर से मंथन प्रारंभ हुआ, मदिरा प्रकट हो गया। दैत्य लोग ले लिए भगवान का, चलो भैया ये तुम्हारे काम की चीज है, मदिरा पीते रहो। फिर से मंथन हुआ, धनवंतरी भगवान जो अमृत कलश लेकर प्रकट हो गए। और दैत्य लोग भी कम होशियार नहीं थे। देवता लोग इनको जब मंथन के लिए बुलाए थे, सोचे थे अमृत निकाल के हम पी लेंगे, लेकिन इन्होंने अपनी अलग मीटिंग की थी। दैत्यों ने क्या मीटिंग की थी? जैसे अमृत निकलेगा हम लेके भाग जाएंगे। जैसे अमृत निकला, दैत्य लोग जो झपट के धनवंतरी भगवान से लेके जो भाग गए। और ये कहते रहे भैया ले गए, देखो देखो देखो। अब दैत्य लोग भगवान की शरण में गए। भगवान बोले चिंता मत करो, ये दुष्ट लोग हैं, ये पाए भी हैं तो उसका उपयोग नहीं कर सकेंगे। अब जा करके सब लड़ने लगते हैं कि अहम पूर्वम है, पहले मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा। देखिए जब दुष्टों को कोई चीज मिल जाता है, कोई वस्तु सामग्री मिल जाती है, तो अपना लड़ाई झगड़ा में ही जो है उस धन को समाप्त कर देते हैं, उस संपत्ति को। और फिर उसका मजा जो है कोई दूसरा लेता है, आनंद कोई दूसरा लेता है। इसलिए भैया कोई धन संपत्ति कभी मिले आपको भी, कुछ भी ऐसे चमत्कृत लड़ाई झगड़ा कभी मत करो। थोड़ा ही थोड़ा मिले सबको ही ले लो, और नहीं पता चले कोई तीसरा, और वही होता ही है। तो यहाँ पे लड़ाई कर रहे थे, मैं पीऊंगा। भगवान बोले अभी इनका उपाय मैं बनाता हूँ। भगवान दिव्य मोहिनी रूप धारण किए हैं। बोलो मोहिनी भगवान की। और ऐसा सुंदर दिव्य स्वरूप है भगवान का कि त्रैलोक के बड़े बड़े देवी देवता भी उस रूप को देखकर मोहित हो रहे हैं। स्त्रियां भी इस रूप को देखकर माने सुंदर की पराकाष्ठा है।
पराकाष्ठा किसे कहते हैं? सुंदर की पराकाष्ठा। जैसे किसी सामान्यतः किसी स्त्री को देखकर कोई पुरुष प्रसन्न हो या पुरुष को देखकर कोई स्त्री, लेकिन कोई स्त्री को देखकर कोई स्त्री सुंदर लगे तो समझो बहुत सुंदर है। पुरुष को कोई पुरुष सुंदर लगे तो सुंदर की पराकाष्ठा कहलाती है। तो सुंदर की पराकाष्ठा की भगवान स्त्रियों को भी बड़े सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। तो यहाँ तक कि भगवान भोलेनाथ जो कामदेव को जीतने वाले हैं वो भी मोहिनी के रूप को देखकर जो है मोहित हो जाते हैं। ऐसा दिव्य स्वरूप है और हाथ में कमल लेकर के जो है घुमाते हुए मोहिनी मैया जो है, जब मोहिनी भगवान कहेंगे कि जो देवी कहेंगे, जो भी कहिए, राधे राधे, मोहिनी के रूप में भगवान गए कमल में लेकर के जो है, तो देख करके जो है तब मोहित हो जाते हैं। बोले अरे देवी, अरे कहाँ से चली आई हो? अरे नमस्कार नमस्कार, कहाँ से आई हो? अरे हमारे थोड़ा लड़ाई हम लोगों के बीच में हो रहा है, तो समाधान कर दो। बोलो क्या? बोले अमृत निकला है, इसको जो है बांट दो। तो मोहिनी भगवान पहले जो है त्याग दिखाए। अरे कैसी बात कर रहे हो? इतना दिव्य अमृत, मेरे से कोई जान ना पहचान ना कुछ, तुम कहते हो बांट दो। कश्यप जी कितने मूर्ख बेटा हो गए हैं। अरे बोले नहीं नहीं देवी, हमको, एक ने कहा देखो भैया कितनी अच्छी बात कर रही है, मेरे को लग रहा है पढ़ी लिखी है। दूसरे दंत ने कहा नहीं, पढ़ी लिखी के साथ साथ ऊंचे कुल की है, तब तो इसी से बंटवाएंगे, अच्छी बात कर रही है। तब फिर क्या सब एक स्वर में कहने लगे देवी बांटो बांटो। जब लक्ष्मी मैया तो मोहिनी भगवान तो ही चाह ही रहे थे। बोले ठीक है, एक लाइन से बैठ जाओ। तब तक देवता लोग भी आ गए। बोले आप भी बैठ जाओ भैया लाइन से। सब लाइन में बैठ गए। अब चूंकि दैत्य मोहित थे तो मोहिनी भगवान जो भी बोल रहे थे वो उनको अच्छा लग रहा था। बोले ऐसा करते भैया, इस देखो इस मटके में गाढ़ा गाढ़ा अमृत जो है नीचे बैठा हुआ है, ऊपर जो है बढ़िया पतला पतला ऊपर है, गाढ़ा गाढ़ा असली माल तो नीचे है। ऐसा करते हैं कि एक एक बूंद ऊपर का पहले देवताओं को पिला देते हैं, जो असली माल नीचे फिर आप लोगों को पिलाएंगे। और एक बार मुस्कुरा दिए उधर देख के, सब बोले बिल्कुल सही है। अब पिलाना प्रारंभ करते हैं। अब सभी दैत्य रूप सुधा का पान कर रहे हैं। भगवान दैत्य की तरफ देख देख कर मुस्कुरा रहे हैं मोहिनी भगवान, और इधर ये जो है देवताओं को पिलाना प्रारंभ किए। पूरा अमृत पिला दिए, थोड़ा बचा। एक सर्वानु नाम का दैत्य था, बड़ा होशियार था, तो उसको संदेह हो गया और देवता का रूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ जाता है। सूर्य चंद्रमा ने भगवान को इशारा किया। भगवान समझ गए, दिव्य सुदर्शन चक्र से उसके सिर को अलग कर दिए और वही दैत्य राहु और केतु के रूप में जो है परिणित हो जाता है। इसीलिए ज्योतिष में, क्योंकि सूर्य चंद्रमा ने बताया था, इशारा किया था, राहु केतु के साथ सूर्य चंद्रमा अगर बैठा है भयंकर दोष बनता है, पितृ दोष इत्यादि कई दोष का निर्माण कुंडली में बन जाता है। इस प्रकार से भगवान वहां से जो है अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब जो है देवता सब पेट में हाथ घुमा रहे थे। दैत्यों को अब होश आया, अरे भैया क्या हो गया? वो कहाँ चली गई? एक ने कहा वो कहाँ चली गई, एक ने कहा वो चली गई नहीं, वो गया, वो चला गया, वो विष्णु ही आया था, हमको छल करके जो चला गया। तब क्या था, सभी दैत्य क्रोधित हो गए। बड़ा भयंकर देव असुर संग्राम होता है। चूंकि देवता अमृत पी चुके थे, इसलिए एक एक देवता को, एक एक दैत्य को चुन चुन करके जो मार डाला।